अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द फिज़िक्स एमसीक्यू सीरीज़। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ लिए गए उनको उनके पीछे जो कंसेप्ट है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है। द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट फ्रॉम द आई इज़ अबाउट। डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट फ्रॉम द आई कितना है? 25 सेंटीमीटर है, 25 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है या फिर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमारे पास जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नियर पॉइंट सबसे पहले देखें तो नियर पॉइंट हमारे पास जो है मिनिमम डिस्टेंस होता है जिस पर हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टिंक्ट नज़र आ सके, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट से जो है अलहदा नज़र आ सके। तो वो हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस होता है अडल्ट के लिए वो हमारे पास जो है 25 सेंटीमीटर होता है। और 25 सेंटीमीटर होता है, ये एज के साथ जो है इंक्रीज़ होता रहता है। तो अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज़ कॉल्ड। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस क्या होगा? फोकस ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, अपर्चर ऑफ लेंस, नन ऑफ दीज। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंस का कितना होता है? तो ये हमारे पास जो है पावर ऑफ लेंस होता है। पावर ऑफ लेंस जो है ये हमारे पास 1/f होता है। तो ये हमारे पास जो है डाईऑप्टर्स में जो है इसको हम जो है वो शो करते हैं डाईऑप्टर्स में। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है राइट है एमसीक्यूज नंबर 2 का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है। द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होती है या फिर नन ऑफ दीज। तो कन्वेक्स लेंस जैसे कि आपको मालूम है हमारे पास जो है कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो इसकी जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है ये ऑलवेज हमारे पास जो है पॉजिटिव होती है, जबकि नेगेटिव फोकल लेंथ जो होती है ये हमारे पास जो है कनकेव लेंस या फिर जो डाइवर्जिंग लेंस होता है उसकी हमारे पास जो है फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है। तो अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स इन ग्लास फ्रॉम एयर इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेज, इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेज, इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। तो जब हमारे पास जो है कोई भी जो हमारे पास रे ऑफ लाइट होती है एयर से ग्लास में आती है तो उसमें हमारे पास जो है क्या चीज़ इसकी जो है वो चेंज होती है। तो सबसे पहले जो दोनों का हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होता है। तो जब भी हमारे पास एयर से जो है चीज़ आती है ग्लास में तो उसकी हमारे पास जो है वेलोसिटी जो होती है वेलोसिटी वो हमारे पास जो है डिक्रीज़ होती है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा होता है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होती है ये हमारे पास जो है मीडियम पर डिपेंड करती है, जिससे हमारे पास जो है रे ऑफ लाइट जो है मीडियम या फिर सोर्स पर डिपेंड करती है जिससे हमारे पास जो है लाइट निकलती है। तो ये हमारे पास जो है सेम ही रहेगी। जबकि हमारे पास जो है जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी तो इसको जो है हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने के लिए हमारे पास जो लैम्डा होगी ये भी हमारे पास जो है डिक्रीज़ होगी जब हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। तो जब भी हमारे पास जो है एयर से ग्लास में कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी उसकी सबसे पहले वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जैसे कि हमें मालूम है कि ये लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उससे हमारे पास उसकी वेवलेंथ भी जो है वो डिक्रीज़ होगी। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर है जी 5 है। क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, इंटेंसिटी ऑफ द बीम ऑफ लाइट। तो जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल का फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा क्रिटिकल और n2/n1। n2 जो होता है यहाँ पर ये हमारे पास जो है एयर में हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और n1 जो होता है ये हमारे पास रिस्पेक्टिव जो मीडियम होता है उसमें जो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है ये हमारे पास जो है राइट बनेगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम पर जो है क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम जो है वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है। द ऑप्टिकल फाइबर इन विच द सेंट्रल कोर हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ओवर इट अ लेयर ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर उसने कहा कि हमारे पास हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
उसके सेंट्रल कोर का, जबकि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ओवर उसकी जो लेयर होती है क्लैडिंग जिसको कहते हैं। तो इसमें हमारे पास कोर का जो है 1.52 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और क्लैडिंग का या ऊपर जो उसकी लेयर होती है कवरिंग होती है उसका 1.42 होता है। तो ये हमारे पास होता है जी मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो है वो हमारे पास जो है एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है कोर और उसकी जो हमारे पास आउटर लेयर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन जो है MCQ नंबर 6 का वो राइट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। कौन सा फिनोमिना जो है ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज़ होता है? स्कैटरिंग रिफ्रैक्शन, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दो फिनोमिना यूज़ होते हैं, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन का और उसके साथ यूज़ होता है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो ये हमारे पास जो है दो जो है वो फिनोमिना जो है वो यूज़ होते हैं। तो इनमें हमारे पास जो है डेल्टा ऑप्शन में जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया गया है, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी क्वेश्चन नंबर 8 है, when light rays travels from one medium to another, the characteristic which does not change is wavelength, frequency, velocity, amplitude। तो जैसे कि आपको पहले मालूम है कि लाइट सोर्स की जो हमारे पास जो है जी, जैसे हमने ऊपर MCQ किया था कि लाइट सोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास जो है सोर्स पर डिपेंड करती है। तो इस वजह से जो है सोर्स सेम होगा, चाहे वो हम एक मीडियम में हो या दो में हो, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। जबकि बाकी जो हमारे पास वेवलेंथ, वेलोसिटी या एम्पलीट्यूड है, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का जो है वो चेंज होगा। तो उस वजह से जो है वो हमारे पास वेलोसिटी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड ये तीनों चीज़ें जो है वो चेंज होंगी। तो बीटा ऑप्शन जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास जो है कांस्टेंट रहेगी। तो MCQ नंबर 8 का जो है बीटा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9 है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 10 if the focal length of the objective is 100 centimeter, what is the focal length of eyepiece? ऑप्शन ए है जी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, बीटा में है 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर चार्ली में है और डेल्टा में है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है जी मैग्नीफाइंग पावर जो होती है टेलीस्कोप की, उसका हमारे पास फार्मूला है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये हमने जहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस निकालनी है, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई मैग्नीफाइंग पावर उसकी आ जाएगी। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारे पास 100 है, मैग्नीफाइंग पावर उसकी 10 है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर जो है फोकल लेंथ ऑफ हमारे पास आई पीस आ जाएगी। अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास जो है राइट होगा। तो सिंपल सा फार्मूला जो है ये हमारे पास यहाँ पर जो है यूज़ होगा, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी क्वेश्चन नंबर है 10, फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारे पास जो है जी रे डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ये हमारे पास जो है रीजनल जो है ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास जो है इरेक्ट है यानी सीधा है। और सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव लेंस से इसकी जो यहाँ पर जो है हमारे पास इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगी। देन जो हमारे पास आई पीस यहाँ पर इसकी इमेज बनाएगा, ये हमारे पास आई पीस की इमेज है। तो ये हमारे पास जो है एक तो ये हमारे पास लार्ज बनेगी, दूसरा ये हमारे पास इन्वर्टेड होगी और इसके अलावा ये हमारे पास जो है जी वर्चुअल होगी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ऊपर हम देखें तो हमारे पास फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस, यहाँ पर अगर हम देखें डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास जो है राइट होगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड अगर वो कहता है यहाँ पर हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज पूछता तो वो हमारे पास जो है रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप की जो है हमारे पास जो है इमेज होती है। जबकि इसने हमारे पास फाइनल इमेज पूछी है जो हमारे पास सबसे एंड में बनती है आई पीस से, तो वो हमारे पास वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, फोटो डायोड कन्वर्ट्स द लाइट सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, साउंड सिग्नल, ईदर ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस। तो फोटो डायोड जो होता है ये हमारे पास जो है लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के काम आता है।
और ये हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास ट्रांसमीटर्स या रिसीवर्स होते हैं उनमें जो है वो हेल्प देता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर है 12। द कन्वेक्स लेंस यूज्ड इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ फोकल लेंथ। हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? लार्ज होती है, शॉर्ट होती है, नन ऑफ दीज, या फिर सेम एज आई पीस। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ होता है उसमें हमारे पास जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमारे पास जो है शॉर्ट होती है, शॉर्ट अपर्चर होता है और शॉर्ट ही उसकी जो है वो हमारे पास जो है फोकल लेंथ होती है। जबकि हमारे पास जो आई पीस होता है, आई पीस जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उसमें जो है वो हमारे पास जो है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमारे पास जो है लार्ज होती है। जबकि हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप जो होता है, ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप का जो होता है उसकी भी हमारे पास जो है फोकल लेंथ जो होती है वो हमारे पास जो है लार्ज होती है। तो यहाँ पर उसने हमारे से पूछा है जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस, तो उसका हमारे पास शॉर्ट अपर्चर शॉर्ट फोकल लेंथ होगी। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 है। इफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज्ड, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिक्रीजेज, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इंक्रीजेज, द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इंक्रीजेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अब उसने पूछा कि अगर हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को इंक्रीज़ करें तो हमारे पास जो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या फिर लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर क्या जो है वो इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेंथ होती है टेलीस्कोप की, उसमें जो है हमारे पास जो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस को जो है वो जमा करके हम उसकी जो है वो लेंथ निकालते हैं। और जो हमारे पास इसकी टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन होती है, मैग्नीफाइंग पावर होती है, वो हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होती है। तो आई पीस की अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर हम फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज़ होगी और उसकी लेंथ भी हमारे पास इंक्रीज़ होगी, बिकॉज ये दोनों के हमारे पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है वो शॉर्टर फोकल लेंथ का होता है। जब हम उसकी इंक्रीज़ करेंगे फोकल लेंथ को तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे पास राइट होगा, बिकॉज तीनों जो है हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं पहले तीनों ऑप्शन में अल्फ़ा बीटा और चार्ली में ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 है। In a vacuum, light travels at a speed of 3 into 10 raised to power 8 meter per second. What is the speed of light in glass of refractive index 1.5? तो हमारे पास जो है जी स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, वो है हमारे पास 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड, और उसमें जो है वो हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है यहाँ पर 1.5। अब हमने जो है वो वेलोसिटी निकालनी है गिलास में, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है ग्लास में। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी फार्मूला होता है n इज़ इक्वल टू C/V। तो v हमने मालूम करना है, v इस साइड पे आ जाएगा, C/n यानी वेलोसिटी इन वैक्यूम ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। वेलोसिटी जो है स्पीड जो है वो हमारे पास वैक्यूम में है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, और उसका 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो v जो है ये हमारे पास जो है यहाँ पर 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड जो है ये हमारे पास आ जाएगी, और ये चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15 है। ये हमने कंसेप्ट पहले भी कर लिया। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज़ 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दी गई है 60 सेंटीमीटर है। टू obtain मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ 20 फोकल लेंथ ऑफ आई पीस शुड बी, यानी हमारे पास मैग्नीफिकेशन उसने दी है 20 है और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस उसने पूछी है। तो ये हमने फार्मूला पहले भी कई दफ़ा इसी जो है वीडियो में देखा है। मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होती है। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हमने निकालनी है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो मैग्नीफाइंग पावर से जो है वो डिवाइड हो जाएगी, 60/20 करेंगे तो ये हमारे पास जो है 3 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है तमाम तरह MCQs थे चैप्टर नंबर 10 से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।